हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज मैं एक अलग ही टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड था कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाओ। प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स रहते हैं, प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, प्रेगनेंसी में मेरा क्या एक्सपीरियंस है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि प्रेगनेंसी के बारे में अभी कुछ मैं वीडियोस बना ही देती हूँ। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की बात करूँ तो एक ही वीडियो में पूरा कवर नहीं हो जाएगा वो टॉपिक, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत ह्यूज टॉपिक है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पार्ट बाय पार्ट करके वन बाय वन वीडियोस बना के अपलोड करती जाऊंगी। सो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा 2 साल का बेटा है। अभी नेक्स्ट मंथ तो 2 साल का हो जाएगा और मेरा अभी दूसरा प्रेगनेंसी भी चालू है। आई मीन 9 मंथ्स प्रेगनेंसी नो। सो गाइस, आज मैं प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और थ्रू आउट 9 मंथ क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, वो पूरा टॉपिक के बारे में आज मैं कवर करने वाली हूँ। जो लोग अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और कुछ लोग बाद में प्लान करने वाले हैं और कुछ लोग ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं, लेकिन वो लोग प्रेगनेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बना है। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे चैनल पे आपको हर एक कैटेगरीज की वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। आप जो चाहते हो, आपके डिमांड के ऊपर मैं वीडियोस बना के अपलोड करती ही रहूँगी। सो गाइस, अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी मैंने मेरी प्रेगनेंसी पे मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे और मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि मैंने साइंस तो सीखा है लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने महसूस किया है, वो सारे सिम्टम्स में मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। मुझे ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो जो सिम्टम्स थे वो कुछ सिम्टम्स सेकेंड प्रेगनेंसी में नहीं थे। फर्स्ट जो अर्ली प्रेगनेंसी का जो कॉमन सिम्टम्स रहता है, पीरियड्स मिस होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट को हम घर पे भी कर सकते हैं। पीरियड्स मिस हो जाने के बाद 1 या 2 हफ्ते में वो किट मिलता है ना, प्रेगनेंसी किट, उसे ना हम यूरिन टेस्ट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम इधर प्रेग्नेंट है या नहीं। प्रेगनेंसी किट में 2 लाइन आना ज़रूरी रहता है। अगर एक लाइन आए तो नेगेटिव टेस्ट होता है और 2 लाइन आए तो मतलब आप प्रेग्नेंट हो। दूसरा कॉमन सिम्टम रहता है नोजिया, वॉमिटिंग। ये तो कॉमन सिम्टम है। ओके, ऐसे थकान महसूस होती है, वॉमिटिंग जैसा फील आता है, जैसे आप उठते हो बैठते हो तो ऐसे चक्कर आने जैसा फील होता है। ये सब चीज़ें बॉडी में क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम पे ना, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे बीटा एससीजी हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। ओके, ये बीटा एससीजी हार्मोन का जो मेन साइड इफेक्ट है ना, वो अपने ब्रेन को सिग्नल देता है कि वॉमिट करो, वॉमिट करो। सो इसलिए हमें ऐसे फीलिंग होता है कि वॉमिट करना है और कई बार वॉमिटिंग भी हो जाती है। ओके, मुझे तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में और ये सिम्टम बहुत ही कॉमन है। ऑलमोस्ट 80% प्रेग्नेंट लेडी को ये सिम्टम्स दिखती ही है। और ये जो हार्मोन्स है ना, हमारे प्रेगनेंसी सेफ्टी के लिए प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन वो रिलीज होते हैं और उनका रिलीज होना एक कॉमन बात है। इसलिए जिन लोगों को नोजिया, वॉमिटिंग हो रही है, उन लोगों को प्रेगनेंसी में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बात करते हैं प्रेगनेंसी के थर्ड सिम्टम्स के बारे में। थर्ड सिम्टम्स भी कॉमन है। अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, फटीग महसूस होना और दिन भर ऐसे ज़्यादा सोने का मन करता है। कुछ भी काम करो तो आपका दिल की धड़कन ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे फील होता है। ओके, ये सभी वो हार्मोनल सिक्रीशन के वजह से ही होता है। बॉडी में जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है ना, तब हमारा बॉडी पूरा रिलैक्स स्टेज में चला जाता है और वो हार्मोन्स की वजह से हमें नींद आती है। इसकी वजह से हमें ज़्यादा सोने का मन करता है। लेकिन वो हार्मोन रिलीज इसलिए होता है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे हमें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसलिए वो हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होती है। अभी बात करते हैं फोर्थ सिम्टम की। ये भी बहुत ही कॉमन सिम्टम है। प्रेगनेंसी में ना बार बार यूरिनेशन करने का मन करता है, मतलब आप थोड़ा सा भी पानी पी लो, आप भाग के जाओगे।
ऐसे क्यों होता है, हमें बार बार यूरिन करने का क्यों मन करता है? क्योंकि अभी जो हमारा यूटेरस में, गर्भाशय में अभी बेबी ग्रो हो रहा है। यूटेरस जो गर्भाशय है वो हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टेज में रहता है, मानो कि ये गर्भाशय है। ओके, इसके नीचे, ठीक नीचे क्या रहता है? यूरिनरी ब्लैडर रहता है, मूत्र कोश रहता है। ओके, और ये जब गर्भाशय हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ये यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालता है। प्रेशर डालते ही हमें ऐसे फील होता है कि यूरिन पास करना है। यहाँ तक हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीट फील भी नहीं हुआ रहता है और फिर भी हमें बार बार यूरिन पास करने का मन करता है। ओके, और ये जो सिम्टम है थ्रू आउट प्रेगनेंसी में बढ़ता ही जाता है, क्योंकि जैसे बेबी ग्रो होता जाता है ना, ये और नीचे की तरफ से दबाव डालती है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन करने का मन करता है। लेकिन ये एक प्रेगनेंसी का कॉमन सिम्टम है, इसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी तो हमें पीते ही रहना चाहिए, चाहे कितनी बार भी हमें यूरिन करने के लिए जाना पड़े। ओके, पानी तो हमें पीते ही रहना चाहिए। So moving to the fifth symptom, okay, breast tenderness, okay, breast tender होना, breast पे heaviness आना, और सबसे वर्स्ट बात है कि ऐसे ब्रेस्ट को टच भी नहीं कर सकते, इतना पेनफुल होता है। और ये सभी चीजें उन बॉडी में वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है। ओके, ये सिम्टम्स भी बहुत कॉमन है, मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी और दूसरा प्रेगनेंसी में दोनों में ये सिम्टम्स दिखे थे। सो नेक्स्ट सिम्टम है इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। ओके, ऐसे कई सारे प्रेग्नेंट लेडी को अर्ली स्टेजेस पे ऐसे फील होता है कि उनको बुखार आया है। क्या होता है ना, उस टाइम पे ना कुछ बॉडी के हार्मोनल चेंजेस की वजह से ना बॉडी का जो टेम्परेचर हल्का सा बढ़ता है। ओके, जो नॉर्मल हमारा ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर रहता है ना, उससे 1 डिग्री बढ़ता है, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये कॉमन है, इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बुखार आया है क्या होगा, नहीं है। लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आपको बुखार आया है तो आप प्लीज डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन ये सिम्टम नहीं मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में दिखा था, ना सेकेंड प्रेगनेंसी में दिखा था। मुझे तो मेरा बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल ही था, लेकिन कुछ लेडीज को ये सिम्टम्स भी दिखता है। गाइस, अभी बात करते हैं सेवेंथ सिम्टम के बारे में। क्या है कि वो मूड स्विंग्स होना। एक अजीब ही सिम्टम है यार, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ओके, क्योंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। बात बात पे ऐसे विदाउट रीज़न रोना आता है और कभी कभी हंसी आती है। ऐसे पता नहीं क्या होता है, ऐसा लगता है कि हमारा जो माइंड हमारा कंट्रोल में ही नहीं है, बात बात पे मूड स्विंग हो जाता है। ये सिम्टम तो मुझे दोनों प्रेगनेंसी में दिखा था, फर्स्ट एंड सेकेंड। और मुझे तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होती थी, और मैं जो मूड स्विंग, जो चिड़चिड़पन रहता है ना, सभी मैं मेरे हस्बैंड के ऊपर निकालती थी। आई डोंट नो, अभी मुझे गिल्टी फील होता है मैं ऐसा क्यों करती थी, लेकिन दिस इज कॉमन। ये सभी जो बॉडी के हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। Now moving to the next symptom, और जो 8th वन है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ओके, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कॉमन सिम्टम नहीं है, कुछ लोगों को ये सिम्टम्स दिखता है और कुछ लोगों को ये सिम्टम्स नहीं दिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है। ओके, जब आपका एग फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ, वो क्या करता है, यूटेरस में आके, गर्भाशय में आके वो स्टिक होता है, मतलब इन प्लांट होता है। जैसे हम प्लांटेशन करते हैं ना प्लांट को, वैसे वो एग गर्भाशय के जो वॉल रहता है ना, यूटेरस के वॉल के अंदर स्टिक होता है। ओके, जब ये इम्प्लांट होता है उस टाइम पे ना वहाँ के जो टिश्यूज रहते हैं, जो सरफेस रहता है, वो थोड़ा रप्चर होता है इम्प्लांटेशन के वक्त। ओके, जो रप्चर होते समय हल्का सा ब्लीडिंग महसूस होता है। ये एकदम अर्ली स्टेजेस ऑफ सिम्टम है, क्योंकि ये सिम्टम तब दिखता है जब आपका पीरियड्स थोड़ा नजदीक आ रहे होंगे, तब ये सिम्टम्स दिखता है। लेकिन जो ब्लीडिंग मैंने बोला है ना, ये सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप रहती है। लेकिन ये जब एग्जैक्टली जो पीरियड्स का जो ब्लीडिंग आता है ना, डार्क रेड ब्राउनिश कलर का, वैसा कलर तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, लाइट ब्लीडिंग रहता है और पिंकिश कलर का ब्लीडिंग होती है। ओके, मैंने ये सिम्टम फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस किया था, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे ये सिम्टम्स नहीं दिखे थे। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सिम्टम है ना, ये हर किसी को सिम्टम नहीं दिखती है, कुछ लोगों को दिखती है, कुछ लोगों को नहीं दिखती है।
और एक चीज होती है इस टाइम पे जब पे एक इम्प्लांट हो रहा रहता है यूटेरस के अंदर, जैसे मैंने कहा वहां पे टिश्यू थोड़ा सा रप्चर होता है। तब ना जैसे आपको पीरियड्स के टाइम पे लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा क्रैम्प्स आता है ना, वैसे ही आपको पेन क्रैम्प्स फील होता है। हाँ, ये मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में फील हुआ था। मुझे अचानक से लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स जैसा फील हुआ और बाद में मुझे हल्का सा इम्प्लांटेशन ड्रॉप्स भी दिखे थे। बट ये सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा था। लेकिन अगर थ्रू आउट प्रेगनेंसी में आपको कभी भी ऐसे ब्लीडिंग महसूस होती है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये चीज़ कॉमन नहीं है। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना कॉमन बात नहीं है। आपको जल्द से जल्द अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग आम बात नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट सिम्टम, जो 9th वन है, कॉन्स्टिपेशन होना, कब्स बोलते हैं ना। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है प्रेगनेंसी के टाइम में? जैसे मैंने कहा कि बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उस टाइम पे बॉडी में ना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, हमारा बॉडी के सारे ऑर्गन को रिलैक्स करता है, यूटेरस को रिलैक्स करता है, साथ ही में हमारा बाकी के ऑर्गन्स को भी थोड़ा रिलैक्स कर देता है। जैसे मानो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, उसका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को भी वो रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। एक तो हम वोमिटिंग नोजिया की वजह से कुछ ज्यादा खा भी नहीं पाते, और इसकी वजह से ना कॉन्स्टिपेशन हो ही जाता है। और आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर 4th मंथ से डॉक्टर आयरन टैबलेट चालू करते हैं, और आयरन टैबलेट से भी हल्का सा कॉन्स्टिपेशन होता है। सो गाइस, मूविंग टू द लास्ट सिम्टम, जो 10th वन है, इंक्रीज इन वेजाइनल डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी के टाइम पे ना बॉडी में ना इस्ट्रोजन करके हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से ना वेजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज होता है। ओके, नॉर्मल हमको जो डेली बेसिस पे हल्का हल्का सा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ना, उससे ज्यादा हमें वेजाइनल डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है, स्पेशली इन अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा ज्यादा दिखता है। ओके, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज नहीं है ना, वो लोग वेजाइनल डिस्चार्ज को लेके थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा उनको डर रहता है, क्या है इतना सारा क्यों डिस्चार्ज दिख रहा है। ओके, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि ये वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। ये बॉडी के प्रोटेक्टिंग एंटीबॉडीज है, ये हमारे बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी में रिलीज होते हैं। ओके, अभी हमारा यूटेरस में बेबी ग्रो हो रहा है, मतलब बेबी की सेफ्टी के लिए वेजाइना पे कुछ भी इन्फेक्शन ना हो, इसलिए ये व्हाइट डिस्चार्ज एंटीबॉडीज वेजाइना में थोड़ा ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होते हैं। ओके, बट आपको ना एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कि उसका कंसिस्टेंसी कुछ वाटरी हो, पानी पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, और कुछ उसका कलर पेल येलो कलर का हो, और आपके डिस्चार्ज में बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, इन दैट केस तो यूरिनरी ट्रैक्ट या वेजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसे केसेस पे आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करो, क्योंकि आपका गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आपका अच्छे से ठीक से चेक वगैरह करके क्या एग्जैक्टली क्या हुआ है वही आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो गाइस, ये है प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स, और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और थोड़े बहुत नॉलेज मेरे पास था, वो मैं आप लोगों से आज शेयर किया है। और ये जो सारे सिम्टम्स जो मैंने आज बताया है, वो सिम्टम हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग टाइप के प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस रहता है। ज़रूरत नहीं कि ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के दिखना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लेडीज़ को इसमें से एक भी सिम्टम्स नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी उनका प्रेगनेंसी नॉर्मल ही रहती है, उनका बच्चा हेल्दी ही रहता है। बच्चे की ग्रोथ और ये सिम्टम्स में कुछ भी लिंक नहीं है, कुछ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं रहता है। ये सभी होती है जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। फर्स्ट 3 to 4 मंथ में ज्यादा दिखते हैं ये सिम्टम्स, बाद में जैसे जैसे अपने प्रेगनेंसी ग्रो होता चला जाता है ना, ये सिम्टम्स कम दिखने लगता है। लेकिन आपके जो बॉडी में जितने भी हार्मोनल्स वेरिएशंस हो रहे थे ना, वो थोड़ा सा बॉडी में बैलेंस होता जाता है। उसके बाद आपके जो भी सिम्टम्स है थोड़ा मिनिमाइज होते जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस पे कुछ लेडीज के अंदर इसमें से कुछ सिम्टम्स 9 मंथ तक भी दिखते हैं, वो तो बहुत वर्स्ट केस है। लेकिन मेरे इसमें ऐसा नहीं हुआ, 3 to 4 मंथ तक वो सिम्टम्स दिखे थे, लेकिन उसके बाद मैं नॉर्मल होती गई।
सो गाइज आई होप प्रेगनेंसी सिम्टम के रिलेटेड सब कुछ टॉपिक मैंने आज कवर किया है। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे कुछ अलग सा टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय।